we are going to teach you about electrochemistry. Electrochemistry क्या होता है? Electrochemistry is the branch of chemistry which deal with the study of production of electricity from energy released during spontaneous chemical reaction and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformation. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है कि केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है? फर्स्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ मेटल, किसी भी मेटल की प्रोडक्शन में और उसकी प्यूरिफिकेशन में इसकी जरूरत पड़ती है हमको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। सेकेंड इसका इंपॉर्टेंस होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी गैल्वेनाइजेशन, इसके अंदर हम किसी मेटल को कॉरोजन से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर अदर मेटल की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, वो कहलाता है प्यूरिफिकेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरी और सेल, इनके अंदर भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? सब्सटेंस दैट फ्लो इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देगा मेमोरीज कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से क्या होने देते हैं, पास होने देते हैं, फ्लो होने देते हैं, वो कहलाते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर, इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास होने नहीं दे पाती। और होते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब वो जो कभी रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते और कभी उसको पास होने नहीं देते। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको क्या कह देते हैं हम? मेटेलिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक थ्रू देयर एक्वस स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। वो सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन मतलब लिक्विड मीडियम में होते हैं और अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या होने देते हैं, पास होने देते हैं, वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक और ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोलाइटिक दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जिसके अंदर आयंस प्लस और माइनस पूरे आयनाइज हो जाए तो वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पार्शियली या कम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल लेते हैं HCl। सपोज हमने 50 लिए HCl को मान के, तो ये जब डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा, तो इसमें से 50 ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H पॉजिटिव में, और 50 ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Cl निगेटिव में। यदि ये पूरे 50-50 कन्वर्ट हो जाते हैं, इट मीन्स ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया H2S। H2S जब इसे आयनाइज किया जाएगा तो इसके लिए हमने 50 मॉलिक्यूल लिए, तो ये हो सकता है कि 25 मॉलिक्यूल H पॉजिटिव दे पाए या 25 S निगेटिव दे पाए। मतलब इसका नंबर ऑफ चार्जेस और प्लस माइनस का कैसा रहेगा, कम रहेगा। यदि कम रहता है तो ये कहलाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, केमिकल एनर्जी में। ये दोनों टाइप ऑफ सेल किसके अंदर आ जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट गैल्वेनिक सेल और सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल। यहाँ पे देखते हैं डायग्राम और डिफरेंस की दोनों सेल के बारे में बताया हुआ है। ये फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल का। इसके अंदर दो हाफ सेल का यूज किया गया है। फर्स्ट बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किया है, सेकेंड बीकर में भी इलेक्ट्रोलाइट किया है। एक तरफ कैथोड का चार्ज कर दिया है, एक तरफ एनोड कर दिया है। यहाँ पर एनोड मीन्स निगेटिव और कैथोड मीन्स पॉजिटिव है। इन दोनों को अरेंज करके जैसे ही सेल की रिएक्शन ऑन होगी तो यहाँ पर प्लस और माइनस को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक वोल्टामीटर लगा दिया गया और रिएक्शन विदाउट सॉल्ट ब्रिज यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज दो हाफ सेल को कंप्लीट करने का वर्क करता है। ये फर्स्ट हाफ सेल, ये सेकेंड हाफ सेल, इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिलअप किया गया। अब फर्स्ट वाली सेल के अंदर जो हमने यहाँ पर माइनस चार्ज दिया है वो दिया है एनोड का,
और यहाँ पर प्लस चार्ज दिया है, कैसे होगा। दोनों की रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया गया है